भोपाल, देश में हिंदू मुस्लिम को समानांतर चलना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। उमा भारती महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया में हो रहे वायरल वीडियो पर बोली। उमा भारती सोशल मीडिया मेरा बहुत बड़ा संरक्षण बन गया है। गंगा किनारे लाखों मुस्लिम रहते हैं। मुस्लिम गंगा नहाते हैं। गंगा हिंदू मुस्लिम दोनों की है। मैं शिवराज जी का आदर करती हूँ और मोहन यादव से स्नेह करती हूँ। उमा भारती जी ने आज अंबेडकर सेतु नाम रखे पुल का, तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये सेतु करने से डैमेज कंट्रोल नहीं होगा अंबेडकर का, और 17 को सब मऊ जा रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। नहीं तो वो जो एक जो पुल का उद्घाटन हुआ है या शिलान्यास, हाँ उद्घाटन हुआ है, तो जो उद्घाटन हुआ है, हाँ इसके बाद दीदी आपका, हाँ बोल दो। नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी तभी वो अमित शाह जी के बयान को लेकर अंबेडकर वाले बयान को लेकर, तो उसमें नाक क्यों रगड़नी पड़ेगी? पटवारी ने बोला है कि नाक रगड़ के माफी मांगे तभी अपमान पूरा होगा। गृह मंत्री कोट कर रहे थे मैम। तो क्या है कि जो गृह मंत्री का पूरा बयान था वो आगे पीछे का गायब कर दिया ना, आगे पीछे का गायब कर दिया, बीच का बोल दिया। तो एक्चुअली नाक रगड़ना, हाथ जोड़ना, पांव पड़ना, ये तो कांग्रेस के लोगों को करना पड़ेगा कि संसद की आधी बात को बता रहे हो और अगल बगल की बात को छुपा रहे हो। अब मैं आप जो बोल रहे हो, हाँ देखिए वो क्या बोलते हैं, उनकी उस यात्रा के कारण मोहन जी ने ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं है। वो तो पहले से रहा होगा कि अम्बेडकर जी के नाम पे उसको बनना है, और उनकी यात्रा का जो मामला है तो वो करें। एक मिनट मुझे उत्तर तो देने दो। अम्बेडकर जी के नाम पर अगर कांग्रेस ने भक्ति भावना से अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर काम किया होता तो बीएसपी जैसी पार्टी पनप नहीं सकती थी, ये आप ध्यान रखिए। अगर आज बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाने का मौका मिला तो उसका मुख्य कारण यह है कि दलित समाज को जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार इग्नोर किया, उसी के कारण कांग्रेस खत्म भी हुई। कांग्रेस को खत्म करने का कारण कौन बना? बीएसपी बनी। और बीएसपी क्यों बनी? क्योंकि बीएसपी पर लोगों का भरोसा हुआ, लोगों का भरोसा हुआ नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर रहा नहीं। और अंत में अब बीएसपी क्यों हार रही है? क्योंकि दलित हम पे भरोसा करने लगे हैं, वो अखिलेश को वोट देते नहीं हैं, बीजेपी को वोट देने लगे हैं। दलित वर्ग हमारा भरोसा करने लगा है। इसलिए अम्बेडकर के यहाँ से वो यात्रा करें या कहीं से भी करें, 84 के दंगे नहीं भूल सकते। दलितों पर जो अत्याचार कांग्रेस ने अपने समय पे जो सामंती शोषण हुआ है, और वो सब कांग्रेस में थे, वो पूरे के पूरे लोग, मैंने खुद बुंदेलखंड में देखा है कि उनका क्या हाल होता था। मेरी कहाँ राजनीति में आने की सोच थी? कब मैंने सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगी? मैं तो एक सुखी, संपन्न, समर्थ और बेहद सम्मानजनक स्थिति का व्यक्ति थी। यही सब अन्याय और अत्याचार जो गरीब वर्गों पे होते थे, और वो सब कांग्रेस के प्रोटेक्शन में थे। वो लोग कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के एमएलए थे या कांग्रेस के प्रोटेक्शन में थे, सत्ता के संरक्षण में थे। वही तो कारण बना था। इसलिए कांग्रेस तो यात्राएं कर ले, गंगा नहा ले, 84 के दंगे नहीं भूल सकते, भारत का बंटवारा नहीं भूल सकता, दलितों का उत्पीड़न नहीं हुआ होता तो बसपा का उदय ही नहीं होना था। कांशीराम की बात को दुनिया में समर्थन मिलना ही नहीं था। वो इसलिए मिला क्योंकि अम्बेडकर के सिद्धांतों पर कांग्रेस चली नहीं। अब वो यात्राएं करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक 30% का तो आने हैं वहाँ, चूंकि अहाते बंद हो गए हैं तो लोग खुले में बैठ करके पीने लगे हैं। तो खुले में बैठ करके पीने लगे हैं तो आने जाने में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो वो तो बहुत ही आसान है। ये तो दुकानदार की जिम्मेवारी है कि वहाँ लोग पी ना पाएँ, और जो जिस दुकान के सामने पिए उसका लाइसेंस निरस्त कर दो, और पहले ही एग्रीमेंट में उससे लिखवाओ कि तुम्हारी दुकान के 200 मीटर के या 300 मीटर के दायरे में या 100 मीटर के जो भी उसका दायरा हो, वहाँ कोई पी नहीं पाएगा। ये गारंटी तुम लो, उसको लेनी पड़ेगी। क्योंकि पुलिस हर जगह पर खड़ी नहीं हो सकती पूरे टाइम। क्या पुलिस सारे काम छोड़ के यही काम करेगी? और हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्षद से लेकर के नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के अध्यक्ष तक, और पंच से लेकर सरपंच तक, और जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य से लेकर वहाँ तक, आप देखिए ना कितना ज़्यादा सिस्टम खड़ा हुआ है। अगर वो सारा सिस्टम अलर्ट हो जाएगा कि हमें लोगों को खुले में नहीं पीने देना है, तो लोग नहीं पी पाएंगे। इसलिए थोड़ी उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, अकेली सरकार की थोड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं तो मोहन का अभिनंदन करूँगी, मोहन यादव जी का, कि उन्होंने जो 17 शहरों में जो बिल्कुल प्रतिबंधन की तैयारी कर ली है। मैं इसलिए लिख लाई थी कि नंबर 17 शहरों में ही प्रतिबंधन की तैयारी हुई है, धार्मिक शहरों में। जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम है। उनके अपने संस्कार भी, शिवराज जी, बीडी शर्मा जी और मोहन जी, ये तीनों ही निजी ज़िंदगी में बहुत ही खाने पीने के आदतों में बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं।
वो उनकी फिर पॉलिसीज़ में भी झलकने लग जाता है। मोहन यादव बहुत ही साफ सुथरा निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं और उसी का परिणाम है कि उनको ये भी एक बड़ी बात है ऐसा कर पाना, और इसके रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो जाएगी। ये तो चेक पोस्ट के घोटाले से ही क्लियर हो गया। बाप रे, अगर एक सिपाही 1200 करोड़ बना के ले गया तो आप अधिकारियों की सोचो साहब, आप नेताओं की सोचो। मुझे तो व्यापम से बड़ा मामला लग रहा है। हाँ, ये है कि इसका प्रकार अलग है और व्यापम का प्रकार अलग था, लेकिन जो सरकार ने जिस प्रकार से इसको गंभीरता से लिया, बिना किसी दबाव, बिना किसी भय के जिस प्रकार से पकड़ा धकड़ी हुई है, उसके लिए भी अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ इन सारी बातों को लेकर के, और मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा तो मैं बताऊँ, सपनों की इच्छा तो यह है कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। अब पूर्ण शराबबंदी में लोग कहते हैं कि खामियां हो जाएंगी, फिर लोग चोरी से पिएंगे। अरे करके तो देखो, अब नीतीश ने कर दिया, बिहार हमारे सामने एक उदाहरण है, कर दिया उन्होंने। अब बाकी खामियां किस चीज़ में नहीं होती हैं? अगर चोरियां होती हैं तो क्या हम चोरियों को जायज़ मानने लग जाएंगे? क्या हम चोरियों के लिए हाथे खोलने लग जाएंगे कि प्लीज़ इतने एरिया में चोरी कर लीजिएगा, बाकी जगह को आप छोड़ दीजिएगा? क्या ऐसा होगा? नहीं। अगर हमको लग रहा है कि गलत है तो ये मोहन यादव की सरकार ने एक प्रयोग शुरू कर दिया कि पहले 17 शहरों में पुरुष शराबबंदी करते हैं और फिर उस पर नियंत्रण कैसे करना उसको देखते हैं। और जो पुरानी शराब नीति है जो 2024-25 के लिए जो स्वीकृत हुई थी, 2 साल हो गए उसको पूरे, वो 23-24 की, उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ों को खामियां समझ में आई हैं, उनको दुरुस्त करके नई शराब नीति की घोषणा, पुरानी शराब नीति को और दुरुस्त करते हुए नई शराब नीति की घोषणा हो सकती है। ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि आपने मेरा बहुत साथ दिया था, बहुत, और अगर आपका साथ ना मिलता तो मैं उसमें सफल ना हो पाती। मीडिया ने जिस तरह से उसमें मेरा साथ दिया था, उसको मैं कभी आप लोगों का वो सहयोग नहीं भूलती हूँ, तो उससे मेरा मॉरल डाउन नहीं होने दिया था। मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने पूर्ण शराबबंदी में, मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने केन बेतवा परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में, और मध्य प्रदेश एक मॉडल राज्य बने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नैब कर लेने में और पकड़ लेने में, जिसमें कि हम रोज़ कोई ना कोई एक नई बात सामने आते हुए देख रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझसे सवाल करें, मेरे तो कई कारण थे आप लोगों से। जिसका सपना अटल जी ने देखा था, और उसके सपने की कहानी ये थी कि भारत में 2 समस्याएं एक साथ थीं, बाढ़ की और सुखाड़ की। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है, दोनों का मिल के निदान था कि जो अतिरिक्त पानी है उसका, बाढ़ का जो अतिरिक्त पानी है उसका सुखाड़ में यानी सूखे में कैसे उपयोग हो। सपना अटल जी का था। उनने एक कमेटी बनाई, कमेटी के अध्यक्ष सुरेश प्रभु जी बनाए गए। सुरेश प्रभु जी को सबसे पहले बुलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। 2004 में सुरेश जी आए थे फरवरी में, और मैंने उनको आमंत्रित करके कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय केन परियोजना थी, बहुत पुरानी, लेकिन हम उसको चाहें तो पहला रिवर लिंक में परिवर्तित कर सकते हैं, केन और बेतवा को मिला करके। तो इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और 30 और लिंक पर उन्होंने काम किया। फिर हमारी सरकार चली गई, आप लोगों को याद ही है, चुनाव हुआ 2004 में, मई में हमारी सरकार चली गई। उसके बाद सुरेश प्रभु की जो रिपोर्ट है वो धूल खाई 2004 से 2014 तक सबमिट हो गई वो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को, और वहीं फाइल के रूप में पड़ी रही। 2014 में जब फिर से हमारी सरकार बनी तो फिर से केन बेतवा परियोजना की बातचीत शुरू इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया था कि इन योजनाओं में कोई बाधा ना आवे, इसमें कोर्ट साथ देगा, और आप ये 30 परियोजनाएं जो आपने प्रस्तावित की हैं पूरी करिए, और इसमें सबसे पहले केन बेतवा पूरी करिए, क्योंकि केन बेतवा पे अधिकतर काम हो चुका है। क्योंकि मेरे जाने के बाद जो बात मुलायम सिंह जी से हुई थी, उसके बाद गौर जी और मुलायम सिंह जी का MOU हो चुका था, MOU पे साइन हो चुका था, और इस तरह से एक टीम भी बन गई थी, टीम मेरी उपस्थिति में बन गई थी दोनों राज्यों के अधिकारियों की। जब इस पर हमने फाइनल बिल्कुल हम स्थिति में आए तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के तुरंत बाद कहा, जब रिजल्ट आ गए, हमारी सरकार बन गई 17 में, कि उमा बेन अब हम केन बेतवा को शुरू करें। मेरी बहुत इच्छा है कि भारत के 3 सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त इलाकों में एक बुंदेलखंड है, और दोनों तरफ का बुंदेलखंड है, और चूँकि ये योजना रेडी है, क्योंकि हम उनको प्रेजेंटेशन करते रहते थे 30 का कि इसमें से रेडी कौन सी योजना है,
तो उन्होंने कहा कि आप जितने जल्दी हो सके केन बेतवा को प्रारंभ करवा दो, क्योंकि लगभग तैयारी है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार की कुछ आपत्तियां थीं, और वो आपत्तियां बहुत नाजायज़ नहीं थीं, लेकिन दरकिनार भी की जा सकती थीं। जैसे उनके पानी के कुछ और समझौते थे यूपी के साथ जो सॉर्ट आउट नहीं हुए थे, सुलझे नहीं थे। तो उनका कहना था कि जब तक वो ना सुलझ जाएं तब तक इसमें, चूँकि पूरा का पूरा जो उजड़ने वाला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आ रहा है, तो इसलिए पहले उनको सुलझा लीजिए। वहाँ स्थिति बड़ी अजीब हो जाती थी। मुख्यमंत्री जी राजी हो जाते थे, फिर अधिकारी उनको पड़का देते थे। तो इसमें 2017 में ही ये होने वाली थी प्रारंभ, कोई कमी नहीं रह गई थी। थोड़ी तकनीकी प्रक्रियाएं थी कि दोनों राज्यों की सहमति चाहिए थी, और हम पूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, और अंत में वो अटकी सो अटकी रह गई, और अंत में जा कर के 2024 या 24 दिसंबर में वो योजना का टेक ऑफ हुआ है। मैं इसके लिए बहुत अभिनंदन करूंगी मोहन यादव जी का, प्रदेश की सरकार का, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। इसके लिए साहस की ज़रूरत थी। साहस की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि ये दुनिया की पहली योजना है रिवर इंटरलिंकिंग की। जो अन्य योजनाएं हुई हैं वो एक राज्य की हुई हैं या एक कुछ खास सीमित क्षेत्र की हुई, कनाडा वगैरह में हुई हैं, लेकिन ये पहली है जो इतनी बड़ी परियोजना है, और ये तीसरी नदी का निर्माण करेगी। अभी एक तीसरी नदी है जो बनेगी, केन और बेतवा, मतलब जब केन चलेगी बेतवा से मिलने के लिए, तो रास्ते में जो पानी आएगा वो तीसरी नदी है। और इसकी जो कैड योजना है कमांड एरिया डेवलपमेंट की, वो हमने इतनी सुंदर बनाई है दोनों तरफ की, कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री का सबसे बड़ा काम होगा, दुग्ध पालन का, गौ पालन